जय हिंद बच्चों। आज के पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाती हूँ। उस चित्र में कुछ अच्छे अच्छे विचार लिखे हुए हैं और उन विचारों के आधार पर ही हमें अपना जीवन जीना है। इस तरह का जीवन जो लोग जी लेते हैं उनके लिए हमेशा ईश्वर का द्वार खुला रहता है इनाम देने के लिए या इनाम पाने के लिए। तो बच्चों, ठीक पहचाना, मदर तेरेसा। मदर तेरेसा के विचार में शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना दिया, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि देते समय आपने कितने प्रेम से दिया। जो जीवन दूसरों के लिए नहीं जिया जाए वो जीवन ही नहीं है। और प्रेम की भूख को मिटाना रोटी की भूख मिटाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो बच्चों, मदर तेरेसा, जिनका पूरा जीवन भारत के लोगों की सेवा करने में बीता, उन्होंने अपने जीवन का कीमती समय, जहाँ पर साधारण लोग अपने जीवन को बहुत सुलभ, साधारण और सुंदर बनाने के लिए यत्न करते रहते हैं, उस काल में माँ तेरेसा ने अपने जीवन का बलिदान ऐसे लोगों के लिए किया जो असहाय है, जिनका कोई सहारा नहीं है। तो मैं कुछ पंक्तियां उनके लिए पढ़ती हूँ। ईश्वर के दिए जीवन को साकार अगर करना हो, ईश्वर के दिए जीवन को साकार अगर करना हो तो देना उनको सहारा जिनका न कोई अपना हो। धन से की गई सेवा भी वो यानी ईश्वर तभी कबूल करता है जब देने वाले के खून पसीने की सुगंध उससे आती हो। धन से की गई सेवा भी वह यानी ईश्वर तभी कबूल करता है जब देने वाले के खून पसीने की सुगंध उससे आती हो। निस्वार्थ भाव और तृप्त आत्मा से जो सेवा अपनी देता है, निस्वार्थ भाव और तृप्त आत्मा से जो सेवा अपनी देता है, ईश्वर उन बंदों की झोली सदैव खुशियों से भरता है। उनके जग में होने न होने पर भी पूरा संसार उनका दम धरता है। बिल्कुल सही ना बच्चों। आज माँ तेरेसा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके दिखाए गए मार्ग, उनका जो रहन सहन का तरीका था, उनकी सेवा भावना से आज भी लोग उनसे प्रेरणा लेकर अपना जीवन चलाते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है, इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक यानी एक ऐसी करुणा जो मन से निकलती है और उसकी चमक चारों तरफ फैल जाती है। यह एक संस्मरण है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। यहाँ फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर दयाल का यह संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। उन्हें हिंदी भाषा
और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। बच्चों, फादर बुल्के का जन्म 1909 में हुआ और उनका देहांत 1982 में हुआ। उन्होंने हिंदी में MA PhD किया। उनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे उत्पत्ति और विकास, रामकथा और तुलसीदास, मानस कौमुदी, ईसा जीवन और दर्शन, अंग्रेजी हिंदी कोश। 1974 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। बच्चों, सबसे पहले मैं पाठ का सार आपको बता देना चाहूँगी, और आपको मैं पाठ का सार यहाँ बता रही हूँ, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप पाठ को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जब तक आप पाठ को नहीं पढ़ोगे तो आपको यह सार भी अधूरा सा लगेगा और आपको पाठ को समझने में कठिनाई होगी। ठीक है? तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आरंभ में लेखक बताते हैं कि फादर बुल्के की मृत्यु एक जहरीले फोड़े के कारण हुई थी। लेखक को यह समझ नहीं आ रहा था कि जिसके अंदर इतना प्रेम का असीम मिठास भरा हुआ था, उसमें जहर कहाँ से आया। तो बच्चों, लेखक यहाँ अपने मन की भावना बताना चाहते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा दूसरों को प्रेम बांटा, जिसने हमेशा दूसरों के सुख दुख में उनका साथ दिया, और उनकी मौत एक जहर से हो जाना, शरीर में पड़े हुए एक फोड़े से उनके पूरे शरीर में जहर भर गया और उनकी मौत हो गई। यही बात लेखक को बहुत अधिक दुखी कर रही थी और ये इनकी समझ से बाहर थी कि इतने मिठास भरे व्यक्ति के पास इतना सारा जहर कैसे आ गया जो उनके मौत का कारण बन गया। भगवान में आस्था और विश्वास रखने वाले के अंतिम दिन इतने घोर कष्ट में व्यतीत हुए। लेखक बताता है कि फादर का शरीर लंबा चौड़ा था, रंग गौर था, एकदम सफ़ेद दाढ़ी और नीली आंखें थी। वे एक मिलनसार व्यक्ति थे। उनमें ममत्व और अपनत्व की भावना थी। फादर को याद करना उदासी से भरे शांत संगीत जैसा था। इसका अर्थ क्या है बच्चों? क्योंकि जब हम एकदम उदास होते हैं, जब हमारा मन किसी चीज़ में नहीं लगता है, तो हम एक संगीत जिसको बहुत ही हल्की आवाज़ में हम लगाते हैं और उस संगीत का जब हम आनंद लेते हैं तो हमारे सारे दुख जो है उस संगीत में बह जाता है और हम अपने आप को थोड़ा शांत और तृप्त महसूस करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। वे व्यवहार में निर्मलता और कार्य करने का दृढ़ संकल्प देने वाले थे। परिमल पत्रिका के माध्यम से लेखक की उनसे भेंट हुई थी और धीरे धीरे उनसे पारिवारिक संबंध बन गए थे। वे गंभीर विषयों पर बहस करते और बेहिचक उचित सलाह भी देते। वे प्रत्येक उत्सव पर बड़े भाई और पुरोहित के रूप में आशीर्वाद देने आते। उनका सानिध्य देवदार के वृक्ष के समान सघन, विशाल और शीतलता प्रदान करने वाला था। तो बच्चों, मोटी शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि फादर बुल्के के साथ लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। वे उनके परिवार के सदस्य के रूप में परिचित होने लगे थे और लेखक के घर में यदि कोई पार्टी होती थी या कोई समारोह होता था तो फादर बुल्के उनके बड़े भाई के समान उनके साथ खड़े रहते थे। और जब अध्ययन की बात चलती है तो रचनाओं में अगर लेखक से कोई गलती होती है या उनको कोई उनसे कुछ विचार उनके लेने पड़ते थे तो वो भी बेहिचक जो है फादर बुल्के उनको दे देते थे। यानी एक तरह से कहा जाए तो उनका एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते थे। कौन? फादर बुल्के।
ठीक है बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में लेखक ने फादर बुल्के के उस समय का परिचय दिया है जब वे इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल से आते जाते थे। वे अनुभवी थे, उन्हें कभी क्रोध की मुद्रा में नहीं देखा गया। दूसरों के प्रति उनके मन में हमेशा प्रेम रहता था। उन्हें देखकर लेखक के मन में विचार उठता था कि वे इंजीनियरिंग छोड़कर सन्यासी क्यों बन गए। उनका भरा पूरा परिवार था। उनकी नज़रों में उनकी जन्मभूमि रैम्स चैपल बहुत सुंदर है। उन्हें अपनी माँ की याद भी बहुत आती है। भारत आने के बाद वे 2 बार ही बेल्जियम गए। उनके बचपन को देखकर उनकी माँ ने कहा था कि वह हमारे हाथ से निकल चुका है। संन्यास लेते समय उन्होंने भारत आने की शर्त रखी। फादर बुल्के ने भारत आकर पादरियों के बीच धर्माचरण की पढ़ाई करने के बाद कोलकाता से बीए और इलाहाबाद एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी इलाहाबाद में उन्होंने एमए की परीक्षा पास की। ठीक है 1950 में उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कार्य किया। वे जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत भाषा के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद किया। बीमार होने के कारण वे रांची से पटना आ गए। 73 वर्ष की आयु में वे स्वर्ग सिधा गए। संबंधों की घनिष्ठता के कारण वे सन्यासी होते हुए भी सन्यासी नहीं लगते थे। वे दिल्ली आने पर लेखक से अवश्य मिलते थे। उनकी इच्छा थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। बच्चों, मैं आपको थोड़ा यहाँ रोकना चाहूँगी कि फादर बुल्के एक फादर थे। होता है ना, ईसाई धर्म के जो फादर होते हैं, तो फादर बुल्के भी फादर थे, इसीलिए तो उनका नाम फादर बुल्के भी कहा गया है। तो उनका वो ईसाई धर्म में होते हुए भी उनका हिंदू धर्म के प्रति गहरी आस्था थी। उनका राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति बहुत ही गहरा प्रेम था और वे चाहते थे कि भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में सामने आए और उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने तक के लिए बहुत कार्य किए। हिंदी के प्रति लोगों की उदासीनता देखकर वे झुंझला उठते थे। वे जिससे भी मिलते उसके घर परिवार सुख दुख को अवश्य पूछते थे। बड़े से बड़े दुख में भी उनके द्वारा बोले गए सांत्वना के शब्द जीवन में नई आशा का संचार करते थे। अर्थात वो जब कभी भी किसी से भी मिलते थे तो इतने प्रेम से मिलते थे कि कष्ट में भरा हुआ व्यक्ति भी अपनी दुख को भूलकर नए जीवन की शुरुआत करने को आतुर हो उठता है। बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में लेखक को इस बात का पश्चाताप है, यानी इस बात के लिए वो दुखी है कि फादर बुल्के बीमारी की अवस्था में दिल्ली आए और उन्हें पता भी नहीं चला, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि लेखक के साथ उनका पारिवारिक संबंध जैसा बन गया था। और ऐसे में जब फादर बुल्के इतने कष्ट में थे और लेखक को इस बात का पता ना चलना लेखक के दिल को दुखा रहा था। लेखक को उनके दर्शन ताबूत में ही हुए। ताबूत जानते हो बच्चे, जिसमें पार्थिव शरीर को रखकर दफनाया जाता है। ठीक है, उनको दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में 18 अगस्त 1982 को प्रबुद्ध साहित्यकारों विज्ञान शिक्षकों की उपस्थिति में रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ कब्र में उतारा गया और श्रद्धांजलि दी गई। उनके
पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ थी और उन भीड़ में हर कोई यही कह रहा था कि ऐसे यानी फादर बुल्के जैसे रत्न कभी कभार ही पैदा होते हैं जो समाज में अच्छाइयों का विचार जो है हर एक व्यक्ति पर भर देने में सक्षम थे। सभी ने उनको अंतिम विदाई दी, उनको नमन किया। लेखक का कहना है कि शायद ही फादर बुल्के ने सोचा हो कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा भी। यानी लेखक कहते हैं कि वहाँ सैकड़ों की तादाद में जितने भी लोग थे, फादर बुल्के को विदा करते समय सबकी आंखों में आंसू थे, सारे लोग रो रहे थे क्योंकि ऐसे दिव्य आत्मा को इस तरह शरीर छोड़कर जाना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब भारी मन से उन्हें विदा कर रहे थे। वहाँ उपस्थित सभी लोग रो रहे थे जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो बच्चों, एक ऐसा इंसान जो हमेशा प्रेम बांटता रहा, जो हमेशा दूसरों की सेवा करता रहा, जो हमेशा दूसरों को सही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयासरत रहे, उनकी अंतिम विदाई लेखक को भी दिल से रुला रही थी। लेखक का मन फफक फफक कर रोने को कर रहा था और इस तरह से उन्होंने उन्हें विदाई दे दी। तो बच्चों, अब मैं आपको शब्दार्थ की ओर ले चलती हूँ। जैसे जहरबाद यानी गैंग्रेन, यानी एक तरह का जहरीला और कष्ट देता हुआ फोड़ा जो शरीर में यदा कदा आ जाते हैं। आस्था यानी विश्वास और श्रद्धा। देहरी यानी दहलीज। पादरी यानी ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य। जैसे हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, और मुस्लिम धर्म में आपके मौलाना होते हैं, उस तरह से ईसाई धर्म में धर्म के जो पुरोहित होते हैं उनको पादरी कहा जाता है। आतुर यानी अधीर हो जाना और उत्सुक हो जाना। निर्लिप्त, निर्लिप्त अर्थात आसक्ति रहित, जो लिप्त ना हो। आवेश यानी जोश, उमंग, लबालब, भरा हुआ। धर्म आचार यानी धर्म का पालन करते हुए। धर्माचार का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो धर्म धन आचार। धर्म मतलब धर्म और आचार मतलब पालन करना, आचरण करना। ठीक है। रूपांतर यानी रूप धन अंतर, किसी वस्तु का बदला हुआ रूप। एकाट्य यानी जिसका कोई काट ना हो, जो बात काटी न जा सके। विरल यानी कम मिलने वाली। ताबूत, जैसा कि मैंने आपको पाठ समझाते हुए बताया था, शव या पार्थिव शरीर को ले जाने वाला संदूक या बक्सा। ठीक है। करील, झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कंटीला पौधा। ठीक है। गैरिक वसन यानी साधुओं द्वारा धारण किया जाने वाला गेहुआ वस्त्र। और श्रद्धानक यानी प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक। ठीक है बच्चों, पाठ्य पुस्तक की हमारा पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो उत्तर है, जिस प्रकार देवदार वृक्ष आकार में लंबा, चौड़ा, सघन होकर सबको शीतल छाया प्रदान करता है, कई तरह से उपयोगी सिद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के के सबके साथ घनिष्ठ संबंध थे। वह सभागार में मनाए जाने वाले उत्सवों में बड़े भाई और पुरोहित के रूप में आकर आशीर्वाद देते थे। उनके चेहरे और आंखों से वात्सल्य टपकता रहता था, यानी प्रेम पूर्वक वो सबको आशीर्वाद का प्रसाद देते थे। अगला प्रश्न, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है।
किस आधार पर ऐसा कहा गया है? उत्तर है फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर संन्यास लेते समय यह शर्त रखी कि वे भारत आएंगे। भारत आकर उन्होंने हिंदी में बीए किया, इलाहाबाद से एमए किया, फिर प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग से राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध किया। उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने ब्लूबर्ड तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया तथा अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कई प्रयास भी किए। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा पर समर्पित था। अतः हम सब कह सकते हैं कि फादर भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ना बच्चों। चलिए उत्तर देखते हैं। फादर बुल्के का हिंदी भाषा संस्कृति के प्रति विशेष झुकाव था। पहला, भारत आकर उन्होंने कलकत्ता से हिंदी में बीए तथा इलाहाबाद से एमए किया। दूसरा, उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कार्य कर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तीसरा, उन्होंने अपना अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। चौथा, ब्लूबर्ड का अनुवाद नील पंछी के नाम से तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया। पांचवा, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए तथा लोगों को हिंदी भाषा के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न तर्क दिए। हमारा अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व सात्विक था। ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। एक लंबी पादरी के चोगे से ढका हुआ शरीर, गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें और उनके हृदय में सभी आत्मीय जनों के लिए अथाह प्रेम था। वे वात्सल्यता की मूर्ति थे। हमेशा मंद मुस्कान उनके चेहरे पर झलकती थी। क्रोध उन्हें कभी आता नहीं था। दुख से विरक्त लोगों को वे सांत्वना के दो बोल बोलकर शीतलता प्रदान करते थे। भारत देश से उन्हें बहुत प्रेम था। उन्हें हिंदी भाषा से भी गहरा लगाव था। हिंदी में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी तथा ब्लूबर्ड और बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया। हिंदी भाषा की उपेक्षा उनके लिए असह्य थी, यानी जो लोग हिंदी भाषा को नकारते थे उनसे उन्हें बहुत दुख होता था। बस इसी बात से उन्हें क्रोध करते हुए देखा जाता था कि लोग कैसे हिंदी का बहिष्कार कर सकते हैं। वैसे उनका व्यक्तित्व बहुत ही शांत और सुलझा हुआ था। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? देखिए बच्चों, हमने पूरा पाठ इसी नाम से जाना, सुना और पढ़ा है, तो इसीलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण लगता है। इसका उत्तर है, फादर बुल्के मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम था, जो कि उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था।
विपत्ति की घड़ी में वे सांत्वना के दो बोल द्वारा किसी भी मनुष्य का धीरज बंधाते थे, यानी उन्हें सांत्वना देते थे। स्वयं लेखक की पत्नी तथा पुत्र की मृत्यु पर फादर बुल्के ने उन्हें सांत्वना दी थी। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। उनके कष्ट दूर करने के लिए वे यथाशक्ति प्रयास करते रहते थे, यानी हर किसी को सुख बांटना उनका एक तरह से आदत बन गई थी। तो हमारा अगला प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरा छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? फादर बुल्के एक सन्यासी थे। वे चोगा पहनते थे, लोगों की सहायता करते थे तथा मानवीय गुणों का पालन भी करते थे, परंतु सन्यासी जीवन के परंपरागत गुणों से अलग भी इनकी भूमिका रही है। जैसे इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपना अध्ययन जारी रखा। कुछ दिनों तक ये कॉलेज में भी पढ़ाते रहे तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते रहे। इसीलिए फादर बुल्के की छवि परंपरागत सन्यासियों से अलग है। देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सा इस प्रश्न के साथ एक थोड़ा सा सामाजिक बात बताना चाहूँगी कि आजकल हम देखते हैं कि चोगा पहने हुए हर तरह का लोग अपने आप को धर्म गुरु बनाकर लोगों को ठगते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल अलग हमारे फादर बुल्के सच्चे सन्यासी थे। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए में से। उसमें पहला प्रश्न है, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर, उनकी अंतिम यात्रा पर बहुत से लोग आए थे और फादर बुल्के की मृत्यु से रोने वालों की कमी नहीं थी। लेखक यह कहना चाहते हैं कि इतने लोग वहाँ थे, उनमें से कितने लोग रो रहे थे ये गिनना मुश्किल था, यानी स्याही फैलाने के बराबर था, यानी ये गिनना नामुमकिन था, क्योंकि वहाँ पर जितने लोग थे वो सारे लोग रो रहे थे। उसका कारण सिर्फ ये था कि फादर बुल्के ने अपनी एक ऐसी छाप लोगों के मन में छोड़ी थी कि हर कोई उनको खोने का रोना रो रहा था। उन्हें बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था कि अचानक से इस तरह फादर बुल्के उनको छोड़कर चले जाएंगे। बच्चे, इसमें दूसरा प्रश्न है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। अर्थात इसका आशय यह है, फादर को याद करने से दुख हो रहा है और यह दुख एक उदास शांत संगीत की तरह हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। अर्थात जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब हम बहुत अधिक दुखी होते हैं तो एक संगीत डाल देते हैं, उसका आवाज़ को मधुर करने के लिए आहिस्ता सा उसमें शोर रखते हैं और बहुत ध्यान से जब हम उस संगीत को सुनते हैं तो हमारे मन को बहुत ही शांति मिलती है। तो ऐसे में यदि हम किसी कष्ट में है, यानी हम उस ज़माने की बात करें जब फादर बुल्के थे और फादर बुल्के की जो कुछ अच्छाइयाँ थी वो लोगों के साथ थी, तो जब कोई गहरे दुख में होता था तो ऐसे में वो फादर बुल्के को याद कर लेते थे और उनको इस तरह से याद कर लेना उनको एक असीम शांति प्रदान करता था। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो हमारा उत्तर है, फादर कामिल बुल्के के मन में हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी, यानी उन्हें हिंदी से बहुत प्रेम था। इसका अध्ययन वे भारत आकर ही कर सकते थे। भारत तथा भारतीय संस्कृति के प्रति वे बहुत ही आकर्षित थे और यही एक कारण हो सकता था कि वे भारत आए। इसीलिए ये भारत आना चाहते थे क्योंकि उन्हें भारतीय संस्कृति से भी बड़ा लगाव था। इसी के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण करते समय यह शर्त रखी कि मैं
अपनी सेवा भारत जाकर भारतीयों को दूंगा। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती है? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर है, फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रैम्स चैपल थी, वहीं उनका जन्म हुआ था। फादर बुल्के के इस कथन से यह स्पष्ट है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से भी बहुत प्रेम रहा था। वे अपनी जन्मभूमि को बहुत याद करते थे। उनकी जन्मभूमि की सुंदर स्मृतियां उनके मानस पटल पर हमेशा रहती थी। मनुष्य कहीं भी रहे, परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियां हमेशा उसके साथ रहती है। हमारे लिए भी हमारी जन्मभूमि अनमोल है। हमें अपनी जन्मभूमि से प्रेम है, वह हमारी जन्मभूमि है, इसीलिए हम उन्हें नमन करते हैं। यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, यही हमारा पालन पोषण हुआ। अतः हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है, प्रेम है, इसीलिए हम अपनी जन्मभूमि को सदैव प्रणाम करते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न कुछ व्याकरणिक है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोध छाटकर अलग कीजिए। मैं आपको व्याकरण जब पढ़ाऊंगी तो ये सारी चीज़ें बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगी, लेकिन क्योंकि इस पाठ में व्याकरण का ये कुछ अंश आया है तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाना चाहूँगी। पहला प्रश्न है, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। इसमें आपको समुच्चय बोध छाटकर लिखना है। तो उत्तर है आपका और, क्योंकि हम देखते हैं कि ये और ही दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अगला देखिए, माँ ने बचपन से ही घोषित कर दिया कि लड़का हाथ से गया। यहाँ की समुच्चय बोध है। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। देखो बच्चों, यहाँ दो वाक्य है, इन दो वाक्यों को जिस शब्द से जोड़ा गया है वही यहाँ समुच्चय बोध है। जैसे वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, तो यहाँ सही उत्तर है। उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी। देखिए, यहाँ जो शब्द आपका सही उत्तर है, क्योंकि इतने लंबे वाक्य को जोड़ने का काम यहाँ जो कर रहा है। अगला प्रश्न है, पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते। यहाँ लेकिन समुच्चय बोध शब्द है। चलिए बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्नों में मेरा पहला प्रश्न है, लेखक के लिए फादर को देखना किस जल में स्नान करने जैसा है? हमारे विकल्प है क निर्मल, ख मृदु, ग खारा और घ स्वच्छ। तो बिल्कुल सही उत्तर निर्मल, ये हमारा सही उत्तर है। तो दूसरा प्रश्न है, किन से बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरना था? तो हमारा विकल्प है माँ से, ख बच्चों से, ग लोगों से, घ फादर से। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही, फादर से। हमारा तीसरा प्रश्न है, फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को क्या दिखाते थे? तो हमारा विकल्प है कपड़े, ख पुस्तकें, ग माँ की चिट्ठियाँ, घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर है माँ की चिट्ठियाँ। हमारा अगला प्रश्न है, फादर के पिता क्या थे, यानी फादर बुल्के के पिता क्या करते थे? हमारा विकल्प है डॉक्टर, ख व्यवसायी, ग पुलिस, घ इंजीनियर। तो बिल्कुल सही, हमारा उत्तर है व्यवसायी, यानी फादर के पिता व्यवसायी थे। अगला प्रश्न है, किसकी शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की थी? तो विकल्प है पुत्री की, ख भाई की, ग भतीजे की, घ बहन की। तो हमारा उत्तर है बहन की। हमारा अगला प्रश्न है, फादर ने
जीसेट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? फादर ने जीसेट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? तो हमारे विकल्प है मेडिकल की, ख इंजीनियरिंग की, ग धर्माचार की और घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर है धर्माचार की। अगला प्रश्न, फादर को याद करना लेखक के लिए कैसा संगीत सुनने जैसा अनुभव है? तो हमारा उत्तर है क मधुर, ख कर्कश, ग उदास, घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर है उदास शांत। हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर क्या करते दिखते थे? तो हमारा विकल्प है क पैदल चलते हुए, ख उपदेश देते हुए, ग बच्चों को पढ़ाते हुए और घ साइकिल चलाते हुए। बिल्कुल सही, आपका उत्तर है साइकिल चलाते हुए। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, फादर की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी? फादर की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी? तो हमारे विकल्प है राजभाषा के रूप में, ख राष्ट्रभाषा के रूप में, ग जनभाषा के रूप में, घ इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ख राष्ट्रभाषा के रूप में। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था? हमारे विकल्प है उपेक्षित, ख आनंदपूर्ण, ग कटु, घ सांत्वनापूर्ण। बिल्कुल सही, हमारा उत्तर है सांत्वनापूर्ण। और अगला प्रश्न है, पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर लेखक को किसकी बातों से सांत्वना मिली? प्रश्न दोबारा सुनिए बच्चों, पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर लेखक को किसकी बातों से सांत्वना मिली? तो हमारे विकल्प है फादर बुल्के की, माँ की, बहन की या पिता की। तो बिल्कुल सही, हमारा उत्तर है फादर बुल्के की। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, लेखक फादर के किस गुण का बहुत सम्मान करते थे? हमारा विकल्प है क करुणा, ख मानवीयता, ग वात्सल्य, घ उपर्युक्त सभी। तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।